बहनों, आज मैं तुम्हें नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूं, ये जानने के लिए कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। बहनों, कहा जाता है कि जब महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो चुका था, युद्ध में लाखों वीरों ने अपने प्राण गंवाए। पांडवों ने अपने प्रिय भतीजे अभिमन्यु को खो दिया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम परीक्षित रखा गया। बहनों, पांडवों ने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। उसके बाद वे सभी अपने जीवन का त्याग कर हिमालय की ओर स्वर्ग यात्रा पर निकल गए। बहनों, राजा परीक्षित एक धर्मनिष्ठ और वीर राजा थे। एक बार उन्होंने गलती से एक ऋषि का अपमान कर दिया। उस ऋषि के पुत्र ने क्रोध में आकर श्राप दिया कि 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु सर्पदंश से होगी। 7वें दिन यह श्राप सच हुआ। शक्तिशाली तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डंस लिया और उनका अंत हो गया। यह घटना परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के लिए बहुत दुखद थी। वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। बहनों, कहा जाता है कि जन्मेजय ने अपने गुरु और पुरोहितों से पूछा कि तक्षक और नाग जाति को नष्ट करने का उपाय क्या है। ऋषियों ने कहा कि एक विशेष यज्ञ से सभी नागों का अंत किया जा सकता है। तब जन्मेजय ने एक विशाल नाग दाह यज्ञ सर्प सत्र का आयोजन कराया। मंत्रों की अग्नि इतनी प्रबल थी कि आसमान, धरती और पाताल लोक के सभी नाग खिंचकर यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। तक्षक नाग, जिसने राजा परीक्षित को मारा था, इस यज्ञ से डर गया। उसने अपनी रक्षा के लिए इंद्रदेव की शरण ली और पाताल लोक में उनके पास छिप गया। लेकिन जन्मेजय के यज्ञ की मंत्र शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि इंद्र की सुरक्षा भी कमजोर पड़ने लगी। यज्ञ के मंत्रों ने इंद्र के सिंहासन तक असर डालना शुरू कर दिया। तक्षक इंद्र की सिंहासन को लपेटकर बैठा था, लेकिन यज्ञ की खींच इतनी ताकतवर थी कि तक्षक के साथ इंद्र भी अग्नि की ओर खींचने लगे। देवता परेशान हो गए। यदि इंद्रदेव यज्ञ की अग्नि में गिर जाते तो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाता। सभी देवता मिलकर शिव की पुत्री और नागों की माता मनसा देवी के पास गए। मनसा देवी ने वचन दिया कि वह नाग जाति और इंद्र की रक्षा करेंगी। उन्होंने अपने पुत्र आस्तिक मुनि को यह जिम्मेदारी दी। आस्तिक मुनि एक विद्वान और तेजस्वी ऋषि थे। वे यज्ञ मंडप में पहुंचे और राजा जन्मेजय से मिले। उन्होंने कहा, हे राजन, आप धर्म के रक्षक और प्रतिशोधी राजा हैं, परंतु अत्यधिक क्रोध धर्म का नाश कर देता है। सर्प भी इस सृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृपया इस यज्ञ को रोक दीजिए। जन्मेजय ने कहा, मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लिए बिना यज्ञ कैसे रोक सकता हूं। तब आस्तिक ने शास्त्रों और वेदों की अद्भुत व्याख्या करके जन्मेजय का मन बदल दिया। वे बोले, हे राजन, बदला लेना धर्म नहीं है, क्षमा और करुणा ही महानता है। यदि आप सर्प जाति का नाश करेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। जन्मेजय उनकी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आस्तिक, मैंने वचन दिया है कि जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं दूंगा। आस्तिक ने तुरंत कहा, हे राजन, मेरी इच्छा है कि आप इस यज्ञ को यहीं रोक दें। वचन के बंधन में बंधे जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया। इस प्रकार तक्षक नाग और नाग जाति का विनाश टल गया। यज्ञ की अग्नि को शांत करने के लिए आस्तिक मुनि ने उसमें दूध डालकर अग्नि को ठंडा किया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि सावन महीने की शुक्ल पंचमी को नाग देवता को दूध अर्पित किया जाता है। इस दिन को नाग पंचमी कहा जाने लगा। पंचमी का बहुत महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार नाग पंचमी पर सांपों की पूजा करने से जीवन में शांति और सौभाग्य आता है। इस दिन लोग सांपों को दूध, हल्दी और फूल चढ़ाते हैं। जमीन खोदना वर्जित माना जाता है ताकि सांपों को कोई हानि न हो। कुछ जगह इसे भ्रातृ पंचमी कहा जाता है, जहां बहनें नाग पूजा करके अपने भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। कई प्रदेशों में इसे बिशारी पूजा कहा जाता है, जहां बिशा का अर्थ जर होता है। बहनों, यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध से विनाश होता है, जबकि क्षमा और करुणा से जीवन बचता है। नाग पंचमी के दिन हम सांपों की पूजा कर प्रकृति और जीवों के प्रति आदर व्यक्त करते हैं। बहनों, यह सच्ची कथा आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप अगली कथा मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में लिखे हर हर महादेव।